एक रिलेशनशिप है जहाँ पर गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से दूर होना चाहती है। उसका ये कहना था कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी है। अब उस लड़की का अपने बॉयफ्रेंड से बातचीत करने का मन नहीं होता है, वो बस दूर रहना चाहती है, रिलेशनशिप के बिना खुश रहना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ वो लड़का उस लड़की से बेहद ज़्यादा प्यार करता और वो यही समझाने की हमेशा कोशिश करता कि उसे बस उसी के साथ रहना है। लड़के ने न जाने कितने तरीके से कोशिश की उस लड़की को समझाने की, लेकिन गर्लफ्रेंड का बस एक ही कहना था कि मुझे ब्रेकअप ही चाहिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। लेकिन फिर लड़के ने कुछ ऐसे बदलाव किए अपने बिहेवियर में जिस वजह से उस लड़की का अटैचमेंट धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा। वो फिर से उस लड़के से प्यार करने लगी और वो रिलेशनशिप फिर बहुत ज़्यादा अच्छा चलने लगा। अब ये कहानी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप इस कहानी को एंड तक सुनना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। देखिए, दो अजनबी थे, एक दूसरे से उनकी जान पहचान हुई, बातें हुई और एक रिलेशनशिप की शुरुआत हुई। पहले तो वो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, जैसे कि हम सभी के साथ होता है। फिर धीरे धीरे बातें शुरू होती है, एक दूसरे के बारे में पता चलता है, हम धीरे धीरे उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं और वहीं से एक रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। उन कपल के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ, एक रिश्ता स्टार्ट हुआ। अब धीरे धीरे क्या होता है ना, वो अपनी ज़िंदगी की सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दुख सुख, अच्छी बुरी बातें, सब कुछ एक दूसरे के साथ बताते हैं और इसी तरीके से रोज़ उनकी 2 घंटे बात होती है। अब लड़का भी खुश था और लड़की भी खुश थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उस लड़की का बिहेवियर बदलने लगता है। देखिए, पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये कहानी केवल और एक लड़का और एक लड़की की नहीं है। अगर आप एक लड़की हो, इस वीडियो को देखो, ध्यान से समझो, ताकि आपको भी पता चले कि आपको बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस करने हैं अगर आपका पार्टनर आपसे दूर जाना चाहता है तो। इसीलिए मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको बोल रहा हूँ कि लड़के ने इस स्टोरी में कैसे बदलाव किया था। आप अगर लड़की हो तो आप भी ये बदलाव कर सकते हो। चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब वो ये देखता है कि लड़की का बिहेवियर धीरे धीरे बदल रहा है। अब वो ये देख रहा है कि लड़की कम टाइम दे रही है। पहले तो उनकी 2 घंटे बातें होती थी, लेकिन अब तो बस 1 घंटा बात हो रही है। अब ये देखकर लड़का बेचैन रहने लगता है। लड़का अलग अलग तरीके से कोशिश करता है और उस लड़के की कोशिश बस इतनी होती है, बॉयफ्रेंड की कोशिश बस इतनी होती है कि पहले जैसी बातें हो जाए। पहले 2 घंटे बात होती थी तो अभी भी बस 2 घंटे बात हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब इस वजह से उनके बीच में लड़ाई होने लगी, झगड़े होने लगे और इन्हीं लड़ाई झगड़ों के वजह से अब उस लड़के को, बॉयफ्रेंड को और ज़्यादा कम टाइम मिलने लगा। लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, फ़र्क लड़के को ज़्यादा पड़ रहा था, बॉयफ्रेंड को ज़्यादा पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि बॉयफ्रेंड चाहता था सब कुछ पहले जैसा हो जाए और लड़की ये चाहती थी कि जितना टाइम मिल रहा है उसी में अच्छे से रहते हैं, आप हर बात पे क्यों फ़ाइट करते हो। लड़का समझाने की कोशिश करता कि मैं फ़ाइट इसीलिए ही कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम मिल रहा है, और लड़की ये कहती कि आप फाइट करते हो ना, इसीलिए मैं आपको कम टाइम देती। अब कौन सही है कौन गलत है ये तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन लड़का बेचैन रहने लगता। अब लड़का परेशान रहने लगा, उदास रहने लगा और बस सारा दिन उस लड़की के बारे में ही सोचने लगा। उसके मन में न जाने कितने सवाल आते थे। क्या वो लड़की को किसी और से प्यार हो गया? क्या लड़की उसे छोड़कर चले जाएगी? क्या वो लड़की उसके साथ ब्रेकअप कर लेगी या किसी और के साथ खुश रहेगी? अब न जाने ये सारे सवाल उस लड़के को, बॉयफ्रेंड को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते और इसी वजह से वो लड़की से अलग अलग तरीके से बातचीत करने की कोशिश करते रहता। बार बार ब्रेकअप के बारे में पूछते रहता, बार बार ये पूछते रहता कि उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और ये सब देखकर लड़की बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और फिर आखिरकार वो ये कह देती है कि मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है, मुझे ब्रेकअप चाहिए। अब जब लड़का ब्रेकअप के बारे में सुनता है तो और ज़्यादा परेशान हो जाता है, और ज़्यादा दुखी हो जाता है, और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। उसे ये समझ में ही नहीं आता है कि आखिर इसमें ब्रेकअप की बात कहाँ से आ गई। हम इस रिलेशनशिप को फिर से ठीक करेंगे, सब कुछ पहले जैसे करेंगे। न जाने वो उस लड़की को समझाने की, गर्लफ्रेंड को समझाने की कितनी कोशिश करता है, लेकिन ये सारी कोशिशें देख लड़की और ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। अब लड़की को ये लगता है कि ये लड़का बिल्कुल पागल है, हर बात पे रिएक्ट करता है, इसे पता ही नहीं कि कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना है।
अलग अलग तरीके से अब वो गर्लफ्रेंड भी अपने बॉयफ्रेंड को ब्लेम करना स्टार्ट कर देती है। अब लड़का ब्रेकअप देखकर और ज़्यादा डर जाता है। लड़का कोशिश पे कोशिश करते रहता है, लेकिन आखिरकार वो लड़की ब्रेकअप ही चाहती है। अब आपको क्या लगता है, वो लड़की ब्रेकअप चाहती है, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या लड़के ने इतना ज़्यादा परेशान किया इसीलिए? यहाँ पे अभी तक आपको कौन सही और कौन गलत लग रहा है? लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कि फिर उस लड़के ने धीरे धीरे अपने बिहेवियर में क्या चेंजेस किए। अब आप इस बात को समझने की कोशिश करना, एक तरफ लड़की है जो बस ब्रेकअप चाहती है और एक तरफ लड़का है जो किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप को बचाना चाहता है। अब लड़का ये तो समझ गया कि मैंने सब कुछ करके देख लिया, रो कर देख लिया, परेशान रहकर देख लिया, लेकिन फिर भी वो लड़की समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अब एक लड़का डिसीजन लेता है कि वो अपने ज़िंदगी के ऊपर ध्यान देगा और इस बीच वो उस लड़की के साथ सॉफ्ट कांटेक्ट में आ जाता है। जब वो लड़की से थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश करता तो लड़की उसे सीधे इग्नोर कर देती, रिप्लाई ही ना देती, बातचीत ही ना करती। अब वहां पर वो लड़का क्या करता, ज़्यादा बातचीत नहीं करता, बल्कि जो उसकी इमेज बन गई थी गर्लफ्रेंड के सामने, परेशान रहना, दुखी रहना, डिस्टर्ब रहना, अब वो धीरे धीरे अपनी इमेज को बदलने में लग गया। वो एक दो दिन में एक बार मैसेज करता, लड़की का रिप्लाई अगर नहीं भी आता तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी में अब उसने खुश रहना स्टार्ट कर दिया। उसने कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि चलो ठीक है ब्रेकअप हो गया, लेकिन वो कभी भी उस लड़की के पीछे नहीं पड़ा। लेकिन जब लड़की ने ये देखा ना कि उस लड़के के बिहेवियर में बदलाव आ गया, अब वो लड़का पहले से ज़्यादा शांत हो गया। लड़की के मन में शुरुआत में तो अटैचमेंट थी, अब यही अटैचमेंट फिर से आने लगी उस गर्लफ्रेंड के मन में, क्योंकि अब लड़के ने अपने बिहेवियर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना लिया था। धीरे धीरे लड़का अंदर से दुखी तो होता, परेशान तो होता, लेकिन फिर भी उसने वो दुख, वो परेशानी डायरेक्टली अपने गर्लफ्रेंड को कभी नहीं बताई, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर मैं रोकर समझाऊंगा, परेशान रहकर समझाऊंगा तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं समझेगी, और जितना मैं ब्रेकअप ना करने की बातें करूंगा उतना ही वो ब्रेकअप करना चाहेगी। इसीलिए वो समझाता नहीं है। वो फिर अपने लाइफ को शांत करने पर ध्यान देता है। वो ज़्यादा कॉल मैसेजेस नहीं करता है, बस मैसेजेस पे एक दो बार हाल चाल पूछ लेता है, और इसी तरीके से 10 से 20 दिनों तक वो इसी तरीके से कांटेक्ट में रहता है, जिसे हम सॉफ्ट कांटेक्ट भी कहते हैं। लड़की ने शुरुआत में तो कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन फिर लड़की भी धीरे धीरे रिप्लाई देना लड़की ने स्टार्ट किया, बातचीत करना स्टार्ट किया, वो भी थोड़ी बहुत बातचीत कर देती। लेकिन लड़का हर दिन अपने बिहेवियर को और ज़्यादा बेटर बना रहा था, और ज़्यादा लड़का स्ट्रांग बन रहा था, शांत बन रहा था। जब लड़की ने ये सब नोटिस किया कि वो पहले जैसे दुखी नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं रहता है, तो लड़की की अटैचमेंट बढ़ने लगी, क्योंकि साइकोलॉजिकली यही होता है कि जब हम किसी को शांत, स्टेबल और खुश देखते हैं तो ही हमारी अटैचमेंट बढ़ती है, और हम किसी को दुखी, परेशान, नाराज़ देखते हैं तो फिर हमारी अटैचमेंट कम होती है। लड़का ये बात समझ गया था। लड़के ने धीरे धीरे खुद के बिहेवियर में बदलाव किया, और फिर आखिरकार लड़की की अटैचमेंट इतनी बढ़ गई कि लड़की भी आगे से बातचीत करने लगी। धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हुई। इसमें 1-1.5 महीने का समय लग गया। नो डाउट एक पल उस इंसान के बिना हम नहीं रह पाते हैं। सोचो उस लड़के ने कैसे 1 से 1.5 महीने तक उस इंसान से डिस्टेंस बना के रखा। इस बीच उस लड़के के मन में कितने सवाल आए होंगे कि अगर मेरा ब्रेकअप हो गया तो, या वो लड़की मेरी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आई तो, अगर मैं स्ट्रांग बन गया और लड़की ने ये सोच लिया कि चलो ठीक है मैंने भी मूव ऑन कर लिया, ये देखकर उस लड़की ने भी अगर मूव ऑन कर लिया तो। लेकिन वो ये जानता था कि मेरे पास अब इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी, इसीलिए वो खुद को स्ट्रांग बनाने पर पूरा ध्यान देता है। वो अपने लाइफ को इम्प्रूव करता है, वो अपने दोस्तों के साथ खुश रहता है, और जब उसकी पूरी इमेज ऐसी बन जाती है, खुश रहने वाली, एक खुद को शांत रखने वाली, तो लड़की का अटैचमेंट बढ़ जाता है, और वो धीरे धीरे एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और वो रिलेशनशिप फिर अच्छे से चलता है, क्योंकि लड़के को ये पता होता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। दरअसल हमारे ज़िंदगी में भी कई बार ऐसे ही होता है। ब्रेकअप के डर की वजह से हम ओवर रिएक्ट करते हैं, किसी तरीके से ये चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, और इसी चाहत में, इसी डर में न जाने हम कितनी कोशिशें करते हैं, और उन्हीं कोशिशों के वजह से
कई बार ब्रेकअप हो जाता है। देखिए, एक बहुत ही कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ, इस बात को आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। कहते हैं रिश्तों का अंत कभी भी गलतियों से नहीं होता है, लेकिन जो हम गलतियों को ठीक करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करते हैं, उन्हीं कोशिशों के वजह से पार्टनर इरिटेट होता है और वो आपको छोड़ देता है। मान लीजिए आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपके साइड से कोई गलती हुई है, तो आप अगर उन्हें सॉरी कह रहे हो, उन्हें इरिटेट कर रहे हो कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं रह सकता आपके बिना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो वो उस बात से इरिटेट होकर आपसे दूर हो जाएंगे। आपकी गलती बड़ी नहीं थी, लेकिन आपका सॉरी कहने का तरीका गलत था। आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आपने जो अपना बिहेवियर उनके सामने बनाया, वो बिहेवियर गलत था। अपने आप से पूछो कि अभी आप इस रिलेशनशिप में कहाँ पर हो। आप चाहे एक लड़का हो या फिर एक लड़की, लेकिन ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी बात हो जो आप पार्टनर को समझाना चाहते हो, वो आप शांत रहकर ही समझा सकते हो। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, चाहे जितनी कोशिश कर लो, जाना है तो वो चले ही जाएंगे। जितने जल्दी खुद को स्ट्रांग बना सकते हो, उतने जल्दी खुद को स्ट्रांग बनाओ। अगर कोई छोड़ना चाहता भी है, तब भी वो आपको छोड़ नहीं पाएगा। लोग कमजोरी में आपका हाथ छोड़ते हैं, एक बात याद रखना। लेकिन जब आप स्टेबल, शांत, रिलैक्स रहते हो, तो लोग डराएंगे आपको। लेकिन जब आप डरोगे नहीं ना, तो खुद वो आपके पीछे आएंगे। अलग अलग बहाने से वो आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इतना लाचार, बेबस मत बनाकर रखो एक रिलेशनशिप में खुद को, क्योंकि लाचार, बेबस बना के रखने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और डायरेक्टली अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो तो बहुत ही आसान है। 8010023897 इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पर अपनी तुरंत कॉल बुक कीजिए और अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कीजिए। इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया।